जय हिंद। वेल्थ टेक्ना में आपका स्वागत है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है। इसमें बिना एजुकेटेड हुए आप कोशिश ना करें ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले सीखें और उसके बाद मार्केट में ट्रेड करें। इसलिए हमारी यह वीडियो आपके लिए एक सक्सेस हो सकती है, जो आपको हेल्प करे सिखाने के लिए। यह जो हमारा 21 डेज का चैलेंज है वह टोटल दूसरा दिन है आज, और इसमें हमें देखना है कि हमने इन नियमों को किस तरह से अपनाया और आज किया दूसरे दिन के लिए। सबसे पहली बात, इस वीडियो में हाउ मैनी ट्रेड्स, कितने ट्रेड होंगे, विच स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, हाउ मैनी लोट्स, कितने लोट होंगे, हाउ मच लॉस, आप कितना लॉस कर सकते हैं, और यह जो वीडियोस है यह किसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले है जो नया है इस मार्केट में, नंबर दो वह थोड़े दिन हो चुका है और वो अभी भी लॉस है, और तीसरा है जो काफ़ी समय से है और अभी भी लॉस में है। वह ये सभी लोग इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं और जो रूल्स हमारे होते हैं उनको अपना अपना के अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि इस 21 डे चैलेंज में हमारे आज सेकंड डे था और हमने इन्हीं रूल्स का यूज़ किया। जैसे कि ट्रेड हमने मैक्सिमम तीन तीन बार ट्रेड लिया। लोट हमारा फिक्स लोट है, एक लोट है, आप उसमें कितने भी ले सकते हैं और वही रखना है डेली के लिए। लॉस मिनिमम लॉस रखने की कोशिश किया जितना कम हो सके, और टाइम टाइम हम कोशिश करते हैं मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 21 डेज चैलेंज लिया है। तो आज सबसे पहले आपका जो इसमें जो ट्रेड है वो किस पैटर्न पे होगा, वो आपका ही होगा। वो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, तो आप उसी तरह से लिए। और सिर्फ हमारा इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके दिमाग को ट्रेंड किया जाए कि वह जो आपने रूल्स रखा है उस पर काम हो। दूसरा, ट्रेंड्स, ट्रेड लेने से पहले आपको उन ट्रेंडों के बारे में पता होना चाहिए। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। क्योंकि यदि अप ट्रेंड में आप डाउन ट्रेंड के या पीई सेल पीई बाई करते हैं, या जो भी आप डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड लेते हैं अप ट्रेंड के अंदर, तो उसमें आपको कम प्रॉफिट होगा और आपको मूव हल कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका लॉस होने के चांस ज़्यादा है यदि आप ज़्यादा देर रुकेंगे। लेकिन यदि आप अप ट्रेंड में अप का ही सी या बाय करते हैं तो उसको आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और डाउन ट्रेंड में डाउन डाउन जो मान लो पीई आप खरीदते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यदि आप उसका पैटर्न से पकड़ते हैं। लेकिन यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप सी खरीदते हैं तो उसमें इतना आपको जल्दी निकलना पड़ेगा और प्रॉफिट भी कम होने की चांस है। और साइडवेज में आपको बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से ही आप ट्रेड लें यदि आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आज आज हमने देखते हैं सेकंड डे में हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने टोटल हमारी हिसाब से 3 ट्रेड थी और हमने 3 ही ट्रेड लिए हैं, जिसमें से हमारे आज निगेटिव में हमारा रेड में आज क्लोज हुआ है, जिसमें 245 रुपये हमारा लॉस हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट लोड में हमारा 12 रुपये का लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमारे 252 टोटल रुपये लॉस हुए, जिसमें हमने 10:53 से लेके 10:57 तक रुके। और इसमें हमारा जो ट्रेड था वह बहुत ही रॉन्ग ट्रेंड था, जिसकी वजह से हमारा यह ट्रेड नहीं चला। और यह आज का मार्केट पूरा अप ट्रेंड था और हमारा जो ये लास्ट कैंडल है यहाँ पे उसको उसको हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ तक हमें रुकना चाहिए, और हमने पहले ही उसको ट्रेंड को यहाँ इस कैंडल पे लिया और यह यहाँ से ही अप हो गया, जिसकी वजह से हमारा यह प्रॉफिट नहीं हो पाया। नंबर दूसरा, अभी इसमें हमने दूसरा ट्रेड लिया, वो भी हमने लगभग 11:36 पे लिया और 44 पे निकाल दिया। तो उसमें भी हमारा टोटल नॉर्मल 22 रुपये का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ था पर लोड, और टोटल 22 रुपये हुए। इनमें सबसे बड़ी बात है हमने इस डायरी को भी मेंटेन करना है कि हमने कितने लोट लिए हैं, और सबसे बड़ी रीजन क्या होगा आपका इस ट्रेड के लिए। आपने जो ट्रेड जिस तरह से लिया और वो आपका सही प्लान था गलत प्लान था, वो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने वेरी बैड ट्रेड लिखा और सम टाइम होल्ड, जो कि ज़्यादा देर होल्ड किया, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में ये दूसरा ब्रेकआउट था, बट जो उसका टारगेट था उसको हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा ये दूसरा आप ही देख सकते हैं। यहाँ से जब जैसे ही ये जो लाइन है ये यहाँ की
इसका ब्रेकआउट था, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर टाइप में ये तिरछा हेड एंड शोल्डर था जिसका ब्रेकआउट हुआ। हमने सही कैंडल पे लिया, थोड़ा जल्दी और लेना चाहिए था। और उसका टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना इतना ही टारगेट वो बनता है, और इतना टारगेट इसने अचीव कर लिया था और हमें इसको जल्दी से निकलना था। लेकिन हम इस कैंडल पे निकले जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ये लग प्रॉफिट नहीं हो पाया, 1 रुपये के लॉस में निकले थे। और तीसरे वाला जो कि हमने 12-16 पे लिए और 12-22 पे निकले, हम इसमें भी लगभग 6 मिनट रुके जिसमें हमारा ब्रेकआउट था। बट नो टारगेट पर हमने उसको ध्यान नहीं दिया कि उसका टारगेट अभी ये क्या है, थोड़ा देर बाद होना था। ये यहाँ जिसका टारगेट यहाँ पे था, इतनी हाइट पर टारगेट आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने उसी टाइम डाउन हुआ। और ये अच्छा ये था कि हम जल्दी से जल्दी हमने अपने को बुक किया और इसकी वजह से हमारा लॉस होने से बचा। और ये अच्छा थोड़ा जल्दी ले, यहाँ हमें यहीं पे लेना चाहिए था, थोड़ा सा हम डिले हुए और उसकी वजह से हमारा ये भी लॉस में के 2 रुपये फायदे में हुआ। लेकिन इसमें हमें कुछ फायदा हो रहा था, जिसमें कि हमारे जो लगभग उसका इक्वल हो सकता था, जो कि हमारा जो ब्रोकरेज था वही लगता और हमारा जो अमाउंट 252 टोटली 245 का लॉस हुआ है, जो कि इस कैपिटल पे 6% है। और यह नहीं होता यदि हम टाइम से जैसे टारगेट का पता लगता तो हम निकल जाते। यही हमारे को सीखना है। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो रूल्स हैं उनको हमें तोड़ना नहीं है, जो कि नंबर एक ट्रेड 3 ही होंगे। नंबर 2, लॉट फिक्स होंगे, चाहे 1 हो चाहे आपके 100 हो। नंबर 2, लॉस जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकलना है। सबसे बड़ी बात, जितना टाइम आप चार्ट को देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना आप सीखेंगे। और अपनी गलतियों को, जिस तरह से मैंने इस रीजन पार्ट बनाया है इसका, उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने इस तरह नोट्स बनाएं और जो आपको आगे काम आएगा। और यही आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुली आप काम कर पाएंगे इसमें। यह जो हमारा 21 डेज का चैलेंज है, ये हमारे दिमाग को ट्रेंड करना है, जिससे कि हमें समय टाइम से स्टॉप लॉस पे निकालना और प्रॉफिट में रखना, और जितना हमारे लॉट साइज है उसमें हमें अपने को रोकना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।